सीकर से अगली खबर है। सीकर में जो गैंगवार हुआ था उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो 5 के 5 आरोपी थे सभी जो है वो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है 24 घंटे के अंदर अंदर। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 जो है वो हरियाणा के बताए जा रहे हैं, 2 राजस्थान सीकर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो आरोपी है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, राजू ठेठ की जिन्होंने हत्या की। इस पूरे मामले में तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। सिलसिलेवार हम सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को जयपुर लेकर जाया जा रहा है। एक अपडेट इसमें आपको यह दे दे, 3 आरोपी हरियाणा के और 2 आरोपी राजस्थान के हैं। आरोपी मनीष जाट विक्रम सीकर जिले के ही निवासी हैं जहां पर ये पूरा मामला हुआ, जबकि आरोपी सतीश, जतिन और नवीन ये हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं। ये भी आपको एक अपडेट दे दें, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, किस तरीके से इनके पैर में गोली लगी, क्योंकि एनकाउंटर सुबह भी देखने को मिला है जब इनकी नाकेबंदी यहां पर की गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि कल क्या वारदात हुई थी, किस तरीके से यहां पर गोलियां चली थी, दहशत यहां पर फैलाई गई। लेकिन गैंगस्टर राजू ठेठ के हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि 5 के 5 आरोपी धर लिए गए। आरोपी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस सभी के नाम हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि 3 जो है वो हरियाणा के रहने वाले थे, 2 जो है वो सीकर के रहने वाले थे। 1 महीने तक इन सभी ने मिलकर, जिनकी उम्र 24-25 के आसपास बताई जा रही है, ये सभी मिलकर 1 महीने से रेकी कर रहे थे, कोचिंग के छात्र बनकर वहां पर रह रहे थे। राजू ठेठ से मिलने गए और मिलने के बाद फोटो खिंचाने की बात की, इन बिटवीन बंदूक निकाली और गोलियों से भून दिया राजू ठेठ को। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अशोक हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ लगातार जुड़े हैं। अशोक, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? 5 के 5 जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, 2 के गोली भी लगी थी, क्या इन 5 को एक साथ लेकर जयपुर जा रहे हैं? उसके बाद क्या चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं, 5 को एक साथ नहीं लेके जा रहे हैं। जो 2 के गोली लगी है एक साथ है उनके। इनको घायलों को पोंख के झुंझुनू के पोंख इलाके के अस्पताल में इनको पहले प्राथमिक उपचार कराया गया जी। उसके बाद वहां से एम्बुलेंस में और एक गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में इनको जयपुर एसएमएस ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है एम्बुलेंस ने खंडेला कस्बा क्रॉस किया है। करीबन 1.25 घंटे बाद में जो है ये घायल जो है इनको एसएमएस के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहाँ को उनका उपचार किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा। रवि मेहड़ा जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कैसे पुलिस ने पूरा एक्शन चलाया और उसके बाद में इन 500 आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि तमाम जानकारियां सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस का एक जो सिस्टम है उसके तहत वो पूरी ब्रीफ करेंगे। कुछ चीजें जो सवाल हैं पत्रकारों की ओर से किए जाएंगे, जिसमें मुख्य जो सवाल है, क्योंकि पकड़े गए हैं, वारदात हो चुकी है, ये सारी चीजें सबके सामने है। लेकिन एक जो मुख्य सवाल है कि इस पूरी वारदात के पीछे कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल है और उसका सामना जो है रवि मेहड़ा को करना पड़ेगा। अब वो अभी तक जो आरोपियों से बातचीत की होगी, उनसे पूछताछ की होगी, उसमें क्या कुछ निकल के आया है, वो सवालों का जवाब जो है रवि मेहड़ा प्रेस को देंगे, ब्रीफ करेंगे कि इस तरीके से पूरी वारदात क्यों की गई, क्या की गई, अभी तक पुलिस को जो जानकारी आरोपियों ने दी है या नहीं दी है, ये सारी तमाम जो है चीजें हैं। लेकिन दूसरी ओर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, इसके अलावा जो एक ताराचंद था उसकी मौत हो गई थी, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के सीकर बंद का आह्वान किया था, लक्ष्मणगढ़ बंद का आह्वान किया था। व्यापक बंद का असर है, तमाम इलाके में पुलिस बल तैनात है, तमाम प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो शहर में रैली निकाल रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में जो डेड बॉडी हैं दोनों वो सीकर के एसके अस्पताल की मॉर्चरी में रखी हुई है, उसके जस्ट सामने धरने पर बैठे हुए हैं और वो मांग जो है उनकी उसको लेकर के। ठीक है अशोक, आप बने रहिए अशोक, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन शरद भी जुड़ गए हैं, शरद से भी रिएक्शन ले लेते हैं। शरद, 2 चीजें, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी, कौन कौन से अधिकारी रहेंगे, क्या चीजें हो सकती है, एक तो इस पर अपडेट, और दूसरा ये कि जो 2 आरोपी हैं जिनका एक का नाम मनीष बताया जा रहा है, दूसरा विक्रम, जो सीकर के ही बताया जा रहे हैं, इनके बारे में क्या अपडेट्स निकलकर सामने है, इनकी क्या कुंडली है? दोनों अपराधी सीकर के रहने वाले हैं। किस तरह से इनका जो भी लिंक हुआ है वो जो हरियाणा के हैं सतीश कुमार, जतिन मेघवाल, नवीन मेघवाल, इन लोगों से किस तरह से मिले हैं, किस तरह से योजना बनाई है, इन सारी चीजों को लेकर अभी जो प्रेस वार्ता कुछ देर में होने वाली है, अभी तक तो समय निश्चित नहीं किया गया, तो उसमें पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे पुलिस अधिकारी, क्योंकि जो प्रारंभिक जांच है हिरासत में लेने के बाद में उसमें यही चीजें निकाली जा रही है। अपराधियों से पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप किस गिरोह से जुड़े हुए हो, कब आपने प्लानिंग यहाँ पर की, क्योंकि
क्योंकि सीकर में आकर ये पहले से रह रहे थे। यानी एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा था ये हत्याकांड। पहले से इन्होंने रेकी करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जाकर के किस तरह से जो राजू ठेठ है उसको एक झांसा देकर बाहर बुलाया कि सामने जो निजी इंस्टीट्यूट है उसके स्टूडेंट बन करके एक सेल्फी साथ में लेना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इस तरीके से बाहर बुलाया। इन्होंने फोटो भी खिंचवाई उसके साथ में, और जैसे ही फोटो खिंचवाई उसके बाद में ही इन्होंने फायरिंग वहां पर शुरू कर दी और राजू ठेठ की वहां पर हत्या कर दी। और जाते जाते फिर ताराचंद की भी हत्या करके बदमाश फरार हो गए। 2 अपराधियों को इनमें से जो गोली लगी है उनको अब जयपुर लाया जा रहा है उपचार के लिए। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाएगा और यहाँ से उपचार होने के बाद में फिर वापस सीकर ले जाया जाएगा, क्योंकि आगे की जो कोर्ट की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, वो तमाम सारी कार्रवाइयाँ सीकर में ही होनी है। तो सिर्फ उपचार के लिए इन अपराधियों को यहाँ पर लाया जा रहा है। आगे पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। सीकर में जो स्थानीय पुलिस है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी ओर से आगे के सारे इनके जो साक्ष्य हैं वो जमा किए जाएंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी कि आखिर किस तरह से इन्होंने किन के साथ में बैठकर प्लानिंग तैयार की। और 5 अपराधी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या इस योजना में पर्दे के पीछे और भी अपराधी शामिल हैं, उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन 5 अपराधियों ने मिलकर अगर ये यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम देने खुद आए हैं तो निश्चित तौर पर पीछे इनके पर्दे के पीछे एक बड़ा गिरोह शामिल रहा होगा। उसमें भी कई लोग शामिल रहे होंगे जिन्होंने इस हत्याकांड के लिए योजना बनाई है, वो पर्दे के पीछे बैठकर इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो उन लोगों को भी इस मामले में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा इनसे की गई पूछताछ के आधार पर। तो अभी जब एडीजी रवि प्रकाश मेहड़ा इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस गिरोह के लिए लोग काम करते थे, कब से प्लानिंग कर रहे थे और आगे किस तरह से फरार होने की योजना इन्होंने तैयार की थी। इन सारी चीजें, ये सब चीजें निकलकर सामने आएगी। ठीक है शरद, आप बने रहिए। अशोक भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, ये अब मान लिया जाए कि जो चूंकि अब 5 की गिरफ्तारी हो गई है, अब इनको जयपुर भी लेकर जाया जाएगा, जो भी हिसाब किताब होगा वहां से कानूनी प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन सीकर में क्या माहौल है? सीकर में शांति? देखिए, शांतिपूर्ण बंद चल रहा है। प्रदर्शनकारी रैलियां निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी है। जो ताराचंद मरा है उसके मुआवजा, उसके पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर, जगह जगह पुलिस बल तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई है वो बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कोचिंग संस्थान सारे इस इलाके में है, तमाम एक्टिविटीज यहाँ होती है। ऐसे में अपराधी आते हैं और वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि इस तरीके की वारदातों को कैसे रोका जा सके। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में आरोपी पकड़ना बड़ी बात थी। जिसमें गैंगस्टर आए थे, बाहर से भी आए वहाँ के पीछे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। ये हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। बदमाशों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। इसकी एक बानगी पाली में भी देखने को मिली। वो खबर